सूबाई मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 तरमीमी बिल पंजाब असेंबली में पेश। हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 2000 रुपए का जुर्माना होगा। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर 6 माह कैद, 50,000 रुपए तक जुर्माना हो सकेगा। मजीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखते हैं। पंजाब असेंबली में सूबाई मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 तरमीमी बिल पेश कर दिया गया, जिसके मुताबिक काले शीशे रखने पर 6 माह कैद या 50,000 जुर्माना होगा। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर 6 माह कैद, 50,000 तक जुर्माना हो सकेगा। वन वे की खिलाफ वर्जी पर 6 माह कैद, 50,000 तक जुर्माना हो सकेगा। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ी चलाने पर 6 माह कैद, 50,000 जुर्माना हो सकेगा। ड्राइवर और पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट लाजमी करार दी गई। तेज रफ्तारी पर मोटरसाइकिल सवार को 2,000 रुपए जुर्माना होगा। तेज रफ्तारी पर 3 व्हीलर को 3,000, गाड़ी को 5,000 जुर्माना हो सकेगा। लग्जरी और ट्रांसपोर्ट गाड़ियों पर तेज रफ्तारी का जुर्माना 20,000 होगा। ओवरलोडिंग पर 3 व्हीलर 3,000, आम गाड़ी को 5,000 जुर्माना होगा। ओवरलोडिंग पर लग्जरी गाड़ियों को 10,000 जुर्माना हो सकेगा। सिग्नल जंप पर मोटरसाइकिल 2,000, आम गाड़ी 5,000, ट्रांसपोर्ट को 15,000 जुर्माना होगा। खराब लाइट्स के साथ गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माने मुकर्रर। हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 2,000 जुर्माना होगा। ऑर्डिनेंस मुतल्लिका स्टैंडिंग कमेटी के स्पुर्द। कमेटी 2 माह में रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी की मंजूरी के बाद तरमीमी बिल ऐवान से मंजूर कराया जाएगा। इमजर खान में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के मनफी असरात सब्जी मंडी तक पहुंच गए। सब्जी और फलों की खरीदारी में नुमाया कमी, मंडियों में मौजूद माल खराब होने लगा। गुड्स ट्रांसपोर्ट की बंदिश से सब्जी और फलों की आमद शदीद मुतासिर हो रही है। इस हवाले से देखते हैं आसिम सद्दीक की रिपोर्ट। गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल के बायस सब्जी और फ्रूट की मंडियों तक रसाई मुश्किल हो गई। ट्रांसपोर्ट बंद होने से इमजर खान की सब्जी व फ्रूट मंडी में भी माल नहीं पहुंच रहा। हड़ताल की वजह से खरीदार भी मंडी का रुख नहीं कर रहे, जिसके बायस मंडी में मौजूद माल खराब होने लगा। गुड्स ट्रांसपोर्ट न चलने से आड़तियों, व्यापारियों और जिम्मेदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन आड़तियां ग्रीन अलायंस सब्जी मंडी जमील अहमद ने सूरत हाल को तशवीशनाक करार देते हुए कहा कि कारोबारी सरगर्मियों में शदीद मंदी आ चुकी है। ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद है और माल नहीं पहुंच पा रहे, और जो माल आए हैं वो सड़ रहे हैं क्योंकि गाहक नहीं आ रहा। ट्रांसपोर्ट बंद है, सवारी बंद है, गाहक को आने में परेशानी होती है, तो इस वजह से माल जो है वो पड़े हैं। काफ़ी नुकसान हमारे भी हुए हैं, आड़तियों के भी नुकसान हुए हैं, व्यापारियों के भी हुए हैं, जिम्मेदारों का भी नुकसान है क्योंकि ट्रांसपोर्ट बंद, क्योंकि ट्रांसपोर्ट है तो सारा कुछ है, ट्रांसपोर्ट नहीं है तो फिर ज़्यादा पे आके वो सारा नुकसान हो रहे हैं। हड़ताल के बायस रोजमर्रा के इस्तेमाल की सब्जियों और फलों की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। ट्रांसपोर्ट बहाल न हुई तो बहरान मज़ीद गहरा हो सकता है। कैमरामैन अनवर सोल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। जनूबी पंजाब में बिजली तकसीम कर कंपनीज के मुलाजमीन का निजकारी के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। सरगोदा में फेस्को वापडा के मुलाजमीन का निजकारी के खिलाफ शदीद एहतजाज। उधर खानेवाल में वापडा हाइड्रो वर्कर्स यूनियन की जानिब से हड़ताल और धरना दिया गया। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखते हैं। जनूबी पंजाब में फेस्को और मैपको के मुलाजमीन ने निजकारी के खिलाफ शहर शहर एहतजाज किया। सरगोदा में फेस्को वापडा के मुलाजमीन ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि निजकारी की सूरत में हजारों मुलाजमीन का रोजगार खतरे में पड़ जाएगा। एहतजाज हुकूमत के इस फैसले निजकारी के खिलाफ हो रहा है। फेस्को की निजकारी और दूसरी जो हमारी कंपनियां हैं बिजली सप्लाई करने वाली, उनकी निजकारी के खिलाफ ये एहतजाज है। हम ये हुकूमत को बावर कराना चाहते हैं कि ये कोई आसान हदफ नहीं है। हम इनके लिए लोहे के चने साबित होंगे और इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक हम इस अदारे को बिकने नहीं देंगे, क्योंकि इस अदारे में हमारे शहीदों का लहू शामिल है और इस अदारे की तरक्की और इसके प्रॉफिट में हम सब का हिस्सा शामिल है। खानेवाल में वापडा के आरजी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के लिए हाइड्रो वर्कर यूनियन मैपको ने धरना दे दिया। मोहम्मद फैसल नूर का कहना था कि निजकारी से वापडा मुलाजमीन के घरों से चूल्हे बुझ जाएंगे। हमारे ये मुतालबात हैं कि सबसे पहले को इसकी प्राइवेटाइजेशन रोकी जाए। दूसरी बात यह है कि हमारे जो डेली वेजेस के मुलाजमीन हैं उनको परमानेंट किया जाए, जो कॉन्ट्रैक्ट पे मुलाजमीन हैं उनको रेगुलर किया जाए, स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए ताकि ये मुनाफा बख्श इदारा और ज़्यादा मुनाफा बख्श बन सके। इधर खानपुर में भी वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन के मुलाजमीन ने मैपको ऑफिस को ताले लगाकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि वफात पा जाने वाले मुलाजमीन के बच्चों को भर्ती किया जाए। मुल्तान म्यूनसिपल कारपोरेशन के ज़ेरे तमाम 454 दुकानों की नीलामी का अमल मुकम्मल। बोली के आखिरी रोज भी कारपोरेशन ऑफिस में खूब हंगामा राई हुई, जिसके बायस कारपोरेशन ऑफिस मछली मंडी का मंजर पेश करता दिखाई दिया। दूसरी तरफ ताजरों की तरफ से बोली के दौरान बदउनवानी की दर्जनों शिकायत सामने आ गईं। तफसीलात गोहर ईमान शेख की रिपोर्ट में।
ملتان میونسپل کارپوریشن کی طرف سے 454 دکانوں کی نیلامی شدید تنازعات کا شکار 10 روز میں جاری نیلامی کا عمل آج ہنگامہ خیزی کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ کارپوریشن آفس آج بھی میدان جنگ بنا رہا۔ تاجروں نے ایک دوسرے پر دھاوا بول دیا، ایک دوسرے کے بال کھینچے، کئی ایک کے کپڑے پھٹ گئے۔ اس طرح نیلامی کا عمل ہنگاموں کی نظر ہوتا رہا۔ نیلامی کے دوران کارپوریشن افسران اور عملے پر من پسند افراد میں دکانیں بانٹنے کے سنگین الزامات بھی سامنے آئے۔ نیلامی میں ٹیکنیکل پول کروا کے قومی خزانے کو کروڑوں کا نقصان پہنچایا گیا۔ معروف حسینہ گاہی پلازے کی بولی 19 لاکھ سے شروع ہو کر صرف 21 لاکھ پر ختم ہوگی، جبکہ ماہانہ 30 لاکھ کی بولی کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا۔ متعدد ویڈیوز نے نیلامی کی غیر شفاف ہونے کا بھی پول کھول دیا۔ تاجروں نے سیکٹری لوکل گورنمنٹ اور کمشنر ملتان ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن سے مطالبہ کیا کہ کارپوریشن کے زیر انتظام دکانوں کی بولی میں بدعنوانی کی شکایت کر فوری نوٹس لیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ گوہر رحمان، شیخ روحی، ملتان۔ سرگودا میں انصاف کا بول بالا۔ شاہپور میں قتل کے مقدمہ میں گرفتار 2 ملزم اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ ایڈیشنل سیشن جج شاہپور نے قتل کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا۔ ملزمان نے شہری شاہد اقبال کو ناحق قتل کیا تھا۔ عدالت نے مرکزی مجرم رب نواز کو سزائے موت اور 8 لاکھ روپیہ جرمانے کی سزا سنا دی ہے، جبکہ عمران عرف گلو کو عمر قید اور 8 لاکھ جرمانہ کی سزا سنائی گئی ہے۔ سرگودا میں انصاف کا بول بالا ہوا ہے۔ قتل کے مقدمہ میں گرفتار 2 ملزم اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ ایڈیشنل سیشن جج شاہپور نے قتل کے مقدمہ کا فیصلہ سنا دیا۔ ملزمان نے شہری شاہد اقبال کو ناحق قتل کیا تھا۔ مرکزی مجرم رب نواز کو سزائے موت اور 8 لاکھ روپیہ جرمانہ کی سزا ہوئی ہے۔ عدالت نے عمران عرف گلو کو عمر قید اور 8 لاکھ جرمانہ کی سزا سنا دی۔ ہائی کورٹ ملتان بینچ کے جسٹس جواز ظفر نے جہانیہ قتل کیس کے 3 ملزمان کو بری کر دیا۔ بری ہونے والوں میں جہاں زیب، شان علی اور لیاقت علی شامل۔ ایڈیشنل سیشن جج خانیوال نے ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ وکیل آمینہ جاوید ہاشمی کا کہنا تھا کہ اندھا قتل کیس کی کوئی شناخت پریڈ موجود نہیں۔ عدالت نے وکلاء کے دلائل سے اتفاق کرتے ہوئے اپیل منظور کی۔ ہائی کورٹ ملتان بینچ کے جسٹس جواز ظفر نے جہانیہ قتل کیس کے 3 ملزمان کو بری کر دیا۔ بری ہونے والوں میں جہاں زیب، شان علی اور لیاقت علی شامل۔ ایڈیشنل سیشن جج خانیوال نے ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ اندھا قتل کیس کی کوئی شناخت پریڈ موجود نہیں۔ عدالت نے وکلاء کے دلائل سے اتفاق کرتے ہوئے اپیل منظور کی۔ اب آپ کو بتائیں کہ ملتان میں پولیس آفیسر کا مبینہ طور پر خاتون کانسٹیبل کو جنسی ہراساں کرنے کا معاملہ۔ متاثرہ خاتون کی جانب سے آر پی او ملتان کو درخواست جمع کروا دی گئی۔ درخواست گزار کے مطابق انسپیکٹر اون عباس نے جسمانی تعلقات بنانے کے لیے واٹس ایپ کال کی۔ بات نہ ماننے پر انسپیکٹر اون عباس کی ملازمت نہ کرنے کی دھمکی۔ سی پی او صادق علی کہتے ہیں انسپیکٹر اون عباس کو چیف سیکورٹی آفیسر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ایس پی کینٹ کائنات اظہر معاملے کی تفتیش کر رہی ہیں۔ پولیس آفیسر کا مبینہ طور پر خاتون کانسٹیبل کو جنسی ہراساں کرنے کا یہ معاملہ ہے۔ متاثرہ خاتون کی جانب سے آر پی او ملتان کو درخواست جمع کروا دی گئی۔ انسپیکٹر اون عباس نے جسمانی تعلقات بنانے کے لیے واٹس ایپ کال کی۔ ڈیپٹی کمشنر بھاولپور کا ڈی سی آفس چوک کی تزئین و آرائش کا معائنہ۔ ڈی سی سید رضا حسن نے پودوں اور ان کی دیکھ بھال کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے عمران رفیق نے پودوں سے متعلق بریفنگ دی۔ ڈیپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ بھاولپور کو خوبصورت بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ ڈی سی آفس چوک میں خوبصورت پھولوں والے پودے لگائے جائیں۔ شہر کی سرسبز و شاداب فضا کو ماحول میں خوشگوار کرتی ہے۔ ستھرا پنجاب مہم کے اہداف پر وقت حاصل کرنے کی ہدایت۔ ڈیپٹی کمشنر بھاولپور کا ڈی سی آفس چوک کی تزئین و آرائش کا یہ معائنہ ہے۔ ڈی سی سید رضا حسن نے پودوں اور ان کی دیکھ بھال کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ لودھرا میں ضلع ڈسٹرکٹ ریزولیوشن کمیٹی کی ناجائز قابضین کے خلاف کارروائیاں تیز۔ پنجاب بھر میں 74 کیسز نمٹانے پر ضلع لودھرا پہلے نمبر پر آ گیا۔ ڈیپٹی کمشنر محمد اشرف کہتے ہیں ڈی آر سی کے پاس 116 کیسز سماعت کے لیے لائے گئے۔ پولیس اور محکمہ مال نے 74 کیسز پر ناجائز قبضہ ختم کروایا۔ 21 کیسز پر سماعت اور کارروائی جاری ہے۔ 15 کیسز کو بے بنیاد ہونے پر خارج کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ناجائز قابضین کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے۔ حقداروں کو ان کا حق دلوانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ڈی پی او لودھرا علی بن طارق کی زیر صدارت کرائم میٹنگ کا انعقاد۔ ضلع بھر کے ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز اور برانچ ہیڈز کی شرکت۔ کرائم میٹنگ میں سنگین و زیر تفتیش مقدمات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف ٹیکنیکل سپورٹ اور ڈیجیٹل ایپس استعمال کرنے کی ہدایت۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کہ تفتیشی عمل کو جدید فرانزک آئی ٹی ٹولز اور ڈیجیٹل ڈیٹا بیس سے منسلک کیا جائے۔ مقدمات کے چالان بروقت عدالتوں میں جمع، پولیس ریکارڈ مکمل اور اپ ڈیٹ رکھیں۔ سنگین مقدمات میں ملوث ملزمان کی گرفتاری فوری عمل میں لائی جائے۔ معاشرہ کے
नासूर मुनशियात फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। मुल्तान में DGMDA राशिद हुसैन अरशाद हुसैन की ज़ेर सदारत ई-बिज़ ई-फास कारकर्दगी पर इजलास। एडिशनल डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर टाउन प्लानिंग और डायरेक्टर आर्किटेक्टिव दीगर अफसरान की शिरकत। DGMDA राशिद इरशाद हुसैन कहते हैं ई-बिज़ ई-फास के जरिए की जाने वाली कार्रवाई रोजाना की बुनियाद पर चेक की जाएगी। जमा होने वाले तमाम केसेस मुकर्ररा मुद्दत से पहले फाइनल किए जाएं। वसूल होने वाले केसेस में एतराज़ात को बर वक्त हल किया जाए। नक्शा मंजूरी के प्रोसेस को सादा और तेज किया जाए। मुल्तानी शाम होते ही चटपटे गोलगप्पों के लिए फूड स्टॉल्स का रुख करने लगे। शहरी कहते हैं ठंडा मौसम और चटपटे गोलगप्पों का जायका शाम का लुत्फ दुबाला कर देते हैं। आपको बता रहे हैं कि मुल्तानी शाम होते ही चटपटे गोलगप्पों के लिए फूड स्टॉल्स का रुख करने लगे हैं। हमारी नुमाइंदा सुहिरा तारिक एक फूड स्टॉल पर मौजूद है। मजीद अपडेट उनसे जानेंगे। जी सुहिरा। ऐसा ही है मुल्तान शहर में। अगर हम रात की बात करें तो रात होते ही जो दिन भर के थके हारे लोग हैं अपने काम काज से फारिग होने के बाद वो लाजमी फूड पॉइंट्स का रुख कर लेते हैं, जहां पर चटपटे खानों के साथ साथ मुल्तान के गोल गप्पे जो हैं वो मुल्तान के साथ साथ दीगर शहरों और दीगर इलाकों में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। जो लोग स्पेशली मुल्तान आते हैं वो भी गोलगप्पे खाते हैं और यहाँ के रहने वालों के लिए तो गोलगप्पे जो हैं वो किसी तोहफे से कम नहीं है। इस वक्त मैं एक फूड स्टॉल पे मौजूद हूँ। पीछे आप देख सकते हैं कि शहरी काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो कि गोलगप्पे खा रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और यकीनन उनके मुंह में भी पानी आ गया होगा और देखने वालों के मुंह में भी और साथ साथ हमारे मुंह में भी पानी आ चुका है, क्योंकि चटपटे मसालेदार गोलगप्पे जो हैं वो बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं। आप जो हो गोलगप्पे खाने आए हो? जी भाई। खाने के लिए आए हैं? हाँ जी। तो मुझे ये बताएं कि क्या खास बात है इन गोलगप्पों में? इसमें काफी अच्छे गोलगप्पे हैं, आप ट्राई करें आपको पता लग जाएगा। हम ट्राई करें तो हमें पता चलेगा। तो आपने तो ट्राई कर लिया ना? आपको मैंने ट्राई किया, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं जी। ठीक हो गया जी। आप बताइएगा क्या खास बात है गोलगप्पों में जो लोग इतना रश लगा हुए हैं? हमारी शुरू से आदत है कि फ्रेश ही बनाते हैं और फ्रेश ही सेल करते हैं, तो इसीलिए अब मगरिब का टाइम आते हैं हम और 10 बजे के बाद चांस होता है हमारा। क्या क्या चीजें डालते हैं? हमारे पास इसमें ना नमकीन गोलगप्पे होते हैं, इसमें दही खटाई डलती है। इसके अलावा हमारे पास ड्राई फ्रूट वाला होता है मीठा गोलगप्पा, उसमें डलती है दही की मलाई। यहाँ पर भी कुछ लोग आए हुए हैं, बच्चे भी आए हुए हैं गोलगप्पे खाने के लिए। आप गोलगप्पे खाने आए हो? जी। क्यों? टेस्टी है और क्यों? टेस्टी है इसलिए। तो सर्दियों में भी खाते हो गोलगप्पे? जी। कितने खाएंगे आप? उस्ताद जितने खिलाएंगे। उस्ताद जितने खिला देगा। कितने खा सकते हो वैसे? जितने मर्जी। अच्छा, जितने मर्जी खा सकते हैं जी। गोलगप्पों के साथ उनका जो खट्टा पानी होता है वो भी शहरी पीते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम अंदरून बोहर गेट से। तो क्या खाने के लिए आए हैं? गोलगप्पों में क्या ऐसी खाते? हम तो इनके सिर्फ ड्राई फ्रूट खाने आए हैं, लेकिन पहली दफा आए हैं ना, हम पहले कभी आए हैं इनके पास। गोलगप्पे खाते हैं वैसे आप? वैसे खाते हैं, लेकिन इसके पास हम पहली दफा आए हैं। यहाँ पे पहले सिर्फ इनका ड्राई फ्रूट वाला कोई मशहूर है इनका, वो खाने के लिए आए हैं। ठीक है। कुछ बड़े लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप भी गोलगप्पे खाने आए हैं? हाँ, कभी कभार जब भूख लगे। ठीक है जी, भूख लग रही है तो इसलिए गोलगप्पे सिर्फ 2 ही खाएंगे? बस ज्यादा नहीं खाना। ज्यादा नहीं खाएंगे। ठीक है। कुछ लोग सेहत का ख्याल रखते हैं, कम खाते हैं, कुछ ज्यादा खाते हैं। आप भी गोलगप्पे खाने आए हैं? जी। क्या वजह है? सर्दी का मौसम है, अच्छे लगते हैं या दोस्तों का साथ है इसलिए खाने? दोस्तों का साथ है इसलिए खाने। वो कहते हैं कि मुल्तान में भी गोलगप्पे अच्छे होते हैं या नहीं, उनको बताएं कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं, वीआईपी होते हैं। शहरियों का कहना है कि गोलगप्पे जो हैं आपको दिखाया हमने, बच्चे आए हुए हैं, नौजवान आए हुए हैं, दोस्तों के साथ आए हुए हैं, कुछ लोग, कुछ बुजुर्ग अफराद आए हुए हैं, कुछ यहाँ से जो लोग रास्ते से गुजर रहे हैं वो जब इस स्टॉल को देखते हैं और यहाँ पर इतना ज़्यादा रश देखते हैं तो वो लाजमी यहाँ आते हैं। आपको करीब करके दिखाते हैं कि जी इनकी यहाँ पर चटनी पड़ी हुई है, उसके साथ साथ यहाँ पर इसका जो मसाला है वो मौजूद है और खट्टी मीठी दोनों चटनियाँ यहाँ पर बताना था मैंने, खट्टी मीठी दोनों चटनियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और शहरी जो हैं वो बड़े शौक से यहाँ पर गोलगप्पे खाने के लिए आए हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये पुदीने वाला पानी भी मौजूद है और शहरियों का कहना है कि रात का जब वक्त होता है तो और सर्दी का मौसम हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाहर आएं और कुछ चटपटा ना खाएं, और ऐसे में गोलगप्पे जो हैं वो बेहतरीन चॉइस हैं। जी, अपडेट करने का शुक्रिया।